हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर जो था बच्चों, मैंने आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मैंने आपको समझाया था। और उसमें हमने आपको न्यूट्रिशंस होता है, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होता है और एक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक और न्यूट्रिशंस और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर देख रखे थे। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए उससे आगे की आज का जो क्लासेस है वो होने वाले हैं फोटोसिंथेसाइज फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, राइट। जैसे देखो प्लांट जो होता है ना, अपना फूड कैसे तैयार करता है, फोटोसिंथेसाइज के थ्रू तैयार करता है। तो उन्हीं को आज हम सीखने वाले हैं। सो देखो क्या है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसाइज। अच्छा, जो ग्रीन प्लांट्स होता है, जो हरे पौधे होते हैं ना किसी भी प्लांट में बच्चों, वो क्या करता है, भोजन बनाने का काम करता है। उन प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसाइज। अच्छा, अब आप एक वर्ड को समझिए। देखो फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है बच्चों लाइट, है ना। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है। और सिंथेसाइज मतलब क्या होता है, सिंथेसाइज मीन्स होता है बिल्डिंग अप, एक बनाना होता है, किसी चीज को तैयार करना होता है। जैसे अगर मान लो आप अपने नोट्स को तैयार करते हो, तो आप नोट्स को क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, अपने माइंड में स्टोर करते हो। क्लियर। सो हियर इज दैट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसाइज कैरी आउट ऑफ द आउट इन लीव्स। जो फोटोसिंथेसाइज होना है ये कौन कैरी आउट करता है, लीव, हरे पत्ते जो है ना वो फोटोसिंथेसाइज को कैरी आउट करता है। यानी उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फोटोसिंथेसाइज करने के लिए। क्लियर। सो द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। तो अच्छा, पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हरे पत्ते होते हैं वो हरा क्यों होता है, किसके वजह से होता है, तो जो उसमें बच्चों ग्रीन पिगमेंट होता है, क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल हेल्प्स टू कैप्चर एनर्जी ऑफ द सन। क्लोरोफिल का काम क्या होता है बच्चों, देखो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सन से वो एनर्जी को कैप्चर करता है। क्या करता है, सन से एनर्जी को क्या करता है, कैप्चर करता है। कौन कैप्चर करता है, क्लोरोफिल करता है। तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर। अच्छा, अब देखो क्या कह रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है, राइट, प्रेजेंट इन एयर एंड वाटर प्रेजेंस इन द सोइल्स मेक फूड। अच्छा, जो ग्रीन प्लांट्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर एंड वाटर प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस, सोइल के प्रेजेंस से वो अपना क्या करते हैं, फूड तैयार करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है। अच्छा, इनका अगर इक्वेशन की बात करें बच्चों, तो देखो इनकी कंप्लीट जो इक्वेशन होता है ना, द होल प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब एज अ ब्लू। तो ये जो हरे पत्ते अपना जो भोजन बनाते हैं, उनका जो कंप्लीट प्रोसेस है, कंप्लीट जो इक्वेशंस है ना, इनको हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर्स। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एयर से, हवा से लेता है। उसके बाद वाटर, ये वाटर कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द सोइल्स, यानी मिट्टी से लेते हैं। एंड सनलाइट प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल्स होता है। क्लियर। ओके। एंड देन फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है फूड स्टोर इन प्लांट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है बच्चों, फूड होता है इनका, किसका, प्लांट का। जो उनके सभी प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, उन सभी पार्ट में स्टोर करके भेज दिया जाता है। और उसके बाद रिलीज क्या कर देता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है बच्चों ऑक्सीजन, जो हम लोग सांस लेते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट वो स्टोर कर लेता है प्लांट्स के अंदर और उसको सभी पार्ट्स पे सरवाइव कर देता है, और हम लोगों के लिए वो ऑक्सीजन तैयार करके रख देता है। क्लियर। यानी तैयार करके एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है और वो हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए आगे की पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं। Green plants during photosynthesis take in carbon dioxide stomata in their leaves। अच्छा देखो, ग्रीन प्लांट जो होता है ना, जब फोटोसिंथेसाइज करता है तो उसके अंदर जो स्टोमेटा होता है, क्या होता है बच्चों, स्टोमेटा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लियर इमेज में, ये आपको लीफ दिख रहा है। अब ये जो लीव्स है ना, यहाँ पे जैसे ये सब में क्या स्टोमेटा है,
तो ये जो स्टोमेटा है इसको मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिया हुआ। देखो अगर स्टोमेटा पूछा जाए तो स्टोमेटा भी दो टाइप्स के होते हैं, एक ओपन स्टोमेटा होता है, एक क्लोज स्टोमेटा होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ओपन स्टोमेटा और इसको मैग्नीफाइड करके दिखाया गया, बड़ा बना करके दिखाया गया, ठीक है। सो स्टोमेटा आर द टाइनी पोर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो पत्ते होते हैं ना, और पत्ते का जो ये सरफेस देख रहे हैं ना आप, ये जो है इसके सरफेस है, इस सरफेस में बहुत छोटा छोटा सा होल्स होता है और उस होल को ही हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, क्लियर। और जो स्टोमेटा खुलता है या बंद होता है, इट मीन्स क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस को एक्सचेंज करता है। सो आगे हम पढ़ेंगे, दिस आर सराउंडेड बाय द बीम सेट्स इन ग्राउंड सेल्स। देखो यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये स्टोमेटा है और ये ग्राउंड सेल्स है, यानी इसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया। और ये जो आप देख रहे हैं क्लोरोफिल्स है, ठीक है। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा से क्या करते हैं, गैस को एक्सचेंज करते हैं, गैस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीफ थ्रू दिस पोर्स। और वो जो छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, उस छोटे छोटे होल से कार्बन डाइऑक्साइड जब वो एंटर करता है लीव्स के अंदर। वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब थ्रू द नेटवर्क ऑफ द वेसल which from the hair like pipelines from the roots। अच्छा देखो ये जो वाटर है बच्चों और मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्स थ्रू द फ्रॉम ऑफ हेयर लाइक पाइपलाइंस। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये रूट्स, आप रूट्स देख पा रहे हैं, इसके थ्रू ये क्या करते हैं बच्चों, और जो प्लांट्स है वो एब्जॉर्ब करता है, अपना मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और वाटर एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को करता है, ठीक है। अच्छा, these pipelines are present through the plants and roots of the branches of leaves। और ये क्या होता है, उनके जो लीव्स होते हैं और लीव्स के अंदर जो उनके रूट्स के कई ब्रांचेज होते हैं ना, उनके थ्रू लेता है। आप देख पा रहे हैं ये इनके ब्रांच हो गए, इनके कई सब ब्रांचेज हैं, अलग अलग फैले हुए हैं। हेयर लाइक, ऐसे ही आपका बाल फैला हुआ होता है, जस्ट लाइक सेम प्लांट्स के भी ये जो है पाइपलाइंस फैले हुए होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल्स द ग्रीन पिगमेंट्स लीव्स एब्जॉर्ब द सनलाइट। और क्लोरोफिल जो होता है, यानी हरे पत्ते में जो पिगमेंट्स होता है, पिगमेंट्स इन द सेंस जो क्लोरोफिल्स होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन, जो अभी हमने आपको इक्वेशंस में समझाया है। ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू स्टार्च। अच्छा, जो ऑक्सीजन होता है ना बच्चों, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस में जब होता है तो वो ऑक्सीजन रिलीज कर जाता है एटमॉस्फेयर में, और जो फूड होती है यानी कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो फूड स्टोर्ड हो जाता है प्लांट में, राइट। अच्छा, दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। और ये जो फूड यानी जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स के अंदर स्टोर हो जाता है ना, उनके बाद जिनका वर्क होता है वो सभी क्या करते हैं, प्लांट्स को अलग अलग पार्ट में फूड भेजने का काम करते हैं। तो आई होप आपको फोटोसिंथेसिस अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़, अभी ये सवाल होता है बच्चों, है ना। सो यू माइट हैव सीन अ ग्रीन सिमली पैचेस। सिमली पैचेस का मतलब क्या होता है बच्चों, ये देखो आपको कह रहे चिपचिपा, जैसे आप देखते हो कि गर्मी में आपके बॉडी पे चिपचिपापन होता है ना, तो वो एक तरह का चिपचिपे धब्बे या जो भी कह लीजिए वो होता है इन द पाउंड ऑफ नियर द स्टैगनेंट वाटर एंड बॉडीज। यानी स्टैगनेंट वाटर मतलब आलसी पानी या गंदा पानी, जो भी कह सकते हैं, है ना, उस पे ये चीजें क्या होता है, थोड़े थोड़े चिपचिपा सा हो जाता है। जैसे गर्मी होती है तो आपके पसीने आते हैं और पसीने आने के बाद आप देखोगे पूरा आपका शरीर जो है वो चिपचिप करने लग जाता है। देन राइट, दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एल्गी। और उससे क्या होता है बच्चों, एक एल्गी का जनरेशन होते हैं या वो बनते हैं। एल्गी आर द ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और एल्गी जो है ना वो भी बच्चों उसके अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्लोरोफिल्स होते हैं। दे ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी अपना फूड खुद ही बनाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर बात समझ में आए। आप ये ध्यान रखें कि जो प्लांट्स तो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते ही हैं, बट एल्गी भी हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन तैयार
करता है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। अब समझिए बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसाइज। अच्छा, जब फोटोसिंथेसाइज होता है तो किन किन फैक्टर पे ये इफेक्ट पड़ता है, किन किन ऑर्गेनिज्म में ये इफेक्ट पड़ता है, ये चीज भी हम सीखेंगे। राइट, देखो, द एक्सटर्नल फैक्टर दैट इफेक्ट फोटोसिंथेसिस आर अल्टीमेटली ऑफ लाइट। तो सबसे पहले जो इफेक्ट करता है वो अल्टीमेटली वो लाइट पे होता है। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन यानी कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना कम कार्बन डाइऑक्साइड है, उन पे भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। राइट, टेम्परेचर्स पे भी होता है बच्चों, एंड वाटर पे भी होता है ना। अगर मान लो लाइट होगा ही नहीं तो फोटोसिंथेसाइज पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, या कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा तो ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। टेम्परेचर यानी तापमान में भी अगर दिक्कत है तो ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। वाटर तो आपको पता है, अगर वाटर नहीं होगा तो प्लांट ही सूख जाएगा। राइट, अच्छा, तो ये तो बच्चों एक्सटर्नल फैक्टर था। ये क्या था? एक्सटर्नल फैक्टर में आप कह सकते हैं कि सबसे पहला लाइट है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, टेम्परेचर एंड वाटर है। इंटरनल फैक्टर की अगर मैं बात करूं, इंटरनल फैक्टर इंक्लूड क्लोरोफिल कंटेंट एंड द एक्यूमुलेशंस ऑफ द फोटोसिंथेसाइज प्रोडक्ट। उसके अंदर क्लोरोफिल्स होनी चाहिए। अगर क्लोरोफिल होगा तो उसके अंदर पिगमेंट होगी। राइट, ग्रीन पिगमेंट नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं होगा। और जब पत्ते सूख ही जाएंगे बच्चों, अगर पत्ते सूख ही जाएंगे तो भोजन कौन तैयार करेंगे? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। राइट, चलिए अब कह रहे द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसाइज हेल्प्स द मेंटेन द बैलेंस between the oxygens and carbon dioxide in the atmosphere, and carbon dioxide absorb the oxygen release in the process। अच्छा, देखो, ये जो प्रोसेस होता है ना फोटोसिंथेसाइज का, ये मेंटेन करके रखना पड़ता है, यानी बैलेंस बना करके रखना पड़ता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पढ़ा CO2, और ऑक्सीजन को हम लोग पढ़ते हैं O2। तो इन दोनों के अंदर क्या होता है बच्चों, एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये बैलेंस बना करके अल्टीमेटली हमें रखना पड़ता है। सो सनलाइट इज द नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसाइज। द सन इज अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। तो ये हमें पता ही है, सन जो है बच्चों ये अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ पे। अर्थ के लिए हम ये भी कह सकते हैं सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये लाइट के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, मोस्ट पावरफुली कह लीजिए या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह लीजिए, जो भी कहिए आप, सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। अर्थ के लिए आपको, अर्थ के लिए क्या, आप हर एक जगह के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि सन आपको पता है कितनी दूर है और आपको कितनी लाइट मिलती है। अगर सन आता तो उसके सामने सारे लाइट फीके पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, अब देखो कह रहे सिंथेसाइज of plants foods other than carbohydrates। okay, plants also need proteins and fat beside the carbohydrates। अच्छा, देखो, प्लांट्स को जरूरी है प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए बिसाइड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा उसे प्रोटीन भी चाहिए एंड फैट भी चाहिए। जैसे हम लोगों को बच्चों प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, बहुत सारे ऐसे चीजें चाहिए हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाने के लिए। राइट, उसी तरीके से प्लांट को भी बैलेंस बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए ही चाहिए, बट उनको प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए। क्लियर? प्रोटीन आर ऑल्सो नाइट्रोजन्स सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन्स। नाइट्रोजन से उसे प्रोटीन मिल जाता है। ऑल्सो द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एबंडेंस इन द एटमॉस्फेयर। आपको पता है कितना दुर्लभ है नाइट्रोजन जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो बहुत ज्यादा है ना, आपको पता ही है ये। क्लियर? चलिए अब देखो, बट प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन डायरेक्टली। लेकिन हमें ये पता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब नहीं करता। क्लियर? ओके, प्लांट्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सोइल्स। लेकिन प्लांट जो है ना, नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी से लेता है, सोइल से लेता है। ओके, एंड दे कन्वर्ट नाइट्रोजस जो गैसेस इन नाइट्रोजन इनटू द अनएबल फ्रॉम अनएबल। राइट, क्या है?
plants that convert a certain type of bacteria is called rhizobiums are present in the soils. अच्छा, rhizobium नामक बैक्टीरिया जो है बच्चों वो नाइट्रोजन्स जो है वो प्लांट्स को दे देता है. are the presence of soils, they convert gaseous nitrogens into the unable from the release into the soils. और ये जो सोइल से ये चीज को रिलीज कर देता है जिससे कि प्लांट्स को मिल जाता है. And after that plant absorb this soluble from the nitrogens along with the water and other minerals through the roots. और ये फिर उससे वो जो उनके रूट से होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है. क्लियर. अच्छा, समटाइम्स देखो एनपीके फुल फॉर्म क्या होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम. क्लियर. So nitrogen, phosphorus, potassium fertilizer added in the field of fulfills, and after the fulfills of all the nutrition is synthesized from the protein and fats. अच्छा, अगर मान लो प्लांट्स को एनपीके मिल जाता है तो उसको कंप्लीट न्यूट्रिशंस मिल जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम एंड अदर देन जितनी भी इनको प्रोटीन और फैट की नीड होती है वो सभी इसे मिल जाता है. किसे बच्चों? प्लांट को. क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे देखो कह रहे हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. एक तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करता है, फूड तैयार करता है, जिसमें एक तो लीव्स हो गए और एक एल्गी हो गई. अच्छा, अब देखो कह रहा है ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है. एंड द सनलाइट सो द ग्रीन प्लांट्स इज ऑटोट्रोपिक. अच्छा, जो भी प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, अब कह रहा है कि ग्रीन प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल्स डिपेंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. जिसके पास यानी प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, जिस प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल्स नहीं होगा वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपने भोजन के लिए. सच प्लांट्स, राइट, such plant undergoes heterotropic mode of nutrition. उस प्लांट को हम लोग heterotropic mode of nutrition कहते हैं. Various type of heterotropic nutrition are described. जो heterotropic nutrition होती है ना, heterotropic mode of nutrition तो different types होते हैं, जैसे saprotropic nutrition हो गए, parasite nutrition हो गए, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशंस हो गए, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हो गए. तो इन सभी जो है बच्चों हेटेरोट्रॉपिक के टाइप्स है. तो ये जो टाइप्स है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी. और बच्चों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो. इस चैनल पर बच्चों आपको कंप्लीट मैथ्स एंड साइंस के ट्यूटोरियल मिलेगा. क्लियर. थैंक फॉर वॉचिंग अगेन.